We have with us Pallavi Solanki and her parents, and she has cleared the Haryana judiciary recently, Haryana judiciary, with the 74th rank, and she did her LLB from Law Center 1, Delhi University, and she did her LLM from Rajiv Gandhi National Law University, Patiala, and she is doing her PhD from Rajiv Gandhi National University, Patiala, right now. PhD चल रहा है ना तुम्हारा? Yes, sir. हाँ. And many congratulations, Thank Pallavi. you, sir. Thank you, sir, for having me. And she has not been my foundation course student. ये मेरी foundation course की student नहीं है. She has attended the interview guidance program जी, sir. here. जी, sir. And she is so courteous that she came here to meet us. आपके पापा मम्मी हैं, बैठिए प्लीज. Thank you, sir. तो पल्लवी अपना जर्नी बताओ जी, sir. शॉर्ट में, कैसे तैयारी शुरू की और कैसे तुम्हारे बारे में जानना और भी ज़रूरी है ना कि तुमने कैसे तैयारी की. जी, सर. हाँ बताओ. तो 2019 में मेरा लॉ कंप्लीट हो गया था. उसके बाद मी एंड माय फ्रेंड थॉट कि हम जुडिशरी के लिए तैयारी करेंगे. तो मेरा फ्रेंड ने यहाँ से कोचिंग लेना स्टार्ट कर दिया, बट मैंने समहाउ पता नहीं क्यों नहीं उसके साथ ज्वाइन किया. अनफॉर्चुनेट डिसीजन ऑफ माइंड. तो मैं घर पे ही अपनी लाइक बुक्स पढ़ने लग गई तैयारी के दौरान. तो वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुआ. सो एक दिन मेरा भाई कज़न बुआ का लड़का वो यहाँ से तैयारी कर रहा था. तो ही अच्छा, केम. वो भी यहाँ पढ़ रहा था? हाँ, वो यहाँ पढ़ रहा था. तो वो अपने 2-3 दिन मेरे घर स्टे करने आया, अपने मामा जी के घर पे. तो वो अपनी सर के नोट्स लेके आया, क्योंकि उसको हमारे यहाँ ही घर से कोचिंग जाना होता था. तो फिर तो क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि वो क्या है उसके नोट्स में. सो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया सर के नोट्स. और फिर उसका सब्जेक्ट वो एविडेंस चल रहा था उस वक्त ना. तो फिर मैंने उसके नोट्स लिए. फिर मैंने उसको बोला कि प्लीज़ तुम अपना रजिस्टर दे जाओ मुझे, मैं फ़ोटोकॉपी करा लूँगी. तो उसने कहा कि ठीक है ले लो. फिर मैंने सर के मैंने वो एविडेंस के 2 रजिस्टर्स थे सर, उसके 2.5 थे मोटे मोटे. और सर मैंने 15 दिन में नॉन स्टॉप पढ़ के मुझे पता नहीं चला कि मैं रिलीजियसली उसको पढ़े जा रही हूँ. तो फर्स्ट रीडिंग में मैंने एविडेंस पढ़ा और मुझे इतना मैजिकल लगा कि ये सीरियसली सर कि हो क्या रहा है. मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते गए. और जहाँ मुझे डाउट होता था तो मेरा फ्रेंड, क्योंकि आपके यहाँ पे कोचिंग लेता था, तो फ्रेंड का भी नाम पूछ लो. प्रांजल गंगवार से. तो हाँ, तो मैं उससे उन्होंने यहीं से कोचिंग ली है. तो जो भी डाउट होता था मुझे सर के नोट से अगर कुछ समझ नहीं आता था तो मैं उसको कॉल कर लेती थी. तो और वो मुझे समझा देता था कि ऐसे ऐसे है. तो फिर ऐसे ही जैसे जैसे उसके सब्जेक्ट कंप्लीट होते गए मैं रजिस्टर्स मांगती गई और ऐसे मैं अपना कोर्स पूरा करती गई. तो अगर सर के नोट्स नहीं होते, टू बी वेरी ट्रू, तो मैं नहीं कर पाती. आई डोंट नो कर पाती कि नहीं कर पाती, बट मेरे कॉन्सेप्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं क्लियर हो पाते. और बिकॉज ऑफ दोज रजिस्टर्स एंड हेल्प ऑफ माई फ्रेंड तो मैं यहाँ तक आ पाई. तो मैं उसको पूछती होती थी कि रजिस्टर इतने मैजिकल हैं, प्रांजल से, तो क्लासेस कितनी मैजिकल होंगी. वो कह रहा था कि कोई बात नहीं, अब तूने नहीं लिया तो अब तू रजिस्टर से पढ़ के कर ले. तो फिर ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. एंड ऑफ कोर्स माय फ्रेंड प्रांजल हेल्प मी अ लॉट इन दिस जर्नी. जजमेंट पढ़ना मैंने उससे सीखा. ही हेल्प मी कि ऐसे तुझे जजमेंट पढ़ना है, फैक्ट्स पढ़ना है. उसकी वजह से मैंने उनको लिखना शुरू किया. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, लाइफ लॉ से जजमेंट्स बट पढ़ लेते हैं. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई फ्रेंड इज कि आप उन जजमेंट्स को लिखो सो दैट आपकी वो राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होएंगी. एंड सर तो क्योंकि मेरे पास राहुल IAS का एक्सेस नहीं होता था मेंस के आंसर चेकिंग के लिए, तो मेरा प्रांजल सोर्स होता था कि तू मेरे आंसर चेक कर दे आफ्टर सिलेक्शन. हाँ, तो वो मेरे आंसर चेक कर देता था. तब प्रांजल हैड गॉट द फर्स्ट रैंक इन दिल्ली जुडिशरी रिसेंटली, लास्ट रिजल्ट. एवरीवन नोज दैट आई बिलीव. तो सर उसने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि, और जब भी आई वॉज वेरी लो तो वो मुझे मोटिवेट करता रहता था कि नहीं आपका काम मेरे लिए उसने किया और आपका सपोर्ट उसको था और उसका मुझे था. तो that link was established. Yeah, that link was established. sir was his support and he was my support. I'm very glad that you are acknowledging this, and everyone does not acknowledge this. So that is नहीं सर, मेरे को तो वो रजिस्टर्स तो सीरियसली सर अभी भी मेरे पास वो आपके रजिस्टर से मैंने उसके ना वहाँ पे आपके जो आप बोलते थे ना अलग पेन से लिखता होता था, तो उसने लिखा होता था कि मेक अ स्केलेटन नोट्स. तो मुझे समझ नहीं आया, तो आई कॉल्ड हिम व्हाट इज. तो उसने कहा कि सर बोलते होते थे कि आपको उस रजिस्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं.
तो मैंने वो रजिस्टर्स 4 बार पढ़े और उसके बाद फिर मैंने अपने स्केलेटन नोट्स बनाए एंड उस रजिस्टर्स में बार बार मेंटल रिवीजन करके लिखा होता था, मेंटल रिवीजन मेंटल रिवीजन मेंटल रिवीजन। तो वो भी मैंने बहुत ज़्यादा की और मतलब इट रियली हेल्प मेंटल रिवीजन इन बेयर एक्ट एंड ऑल्सो इन मेंस कि आप चल रहे हो तो आप मेंटली रिवाइज कर रहे हो बेयर एक्ट। तुमने बुक वगैरह नहीं पढ़ा? सर उसके आपके रजिस्टर्स के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो रजिस्टर्स, सिर्फ रजिस्टर्स एंड बैरक एंड बैरक फॉर प्री एंड सर के जो रजिस्टर्स हैं उनके बाहर हरियाणा में से एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक भी, ट्रस्ट मी, एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक्चुअली हम लोग करते क्या ना, हम लोग हर चीज़ लिखवा देते हैं, तो रजिस्टर कोई अगर इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ ले तो हर किसी को समझ में नहीं आएगा। यू आर इंटेलिजेंट देयर फॉर यू मे हैव अंडरस्टूड। तो चूंकि हर चीज़ लिखा होता है ना, तो एनी इंटेलिजेंट पर्सन कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड ऑल्सो सर आई हैव सपोर्ट ऑफ माई फ्रेंड। सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड, या। हाँ, तो उसने फिर मुझे, मतलब उसने बहुत मेहनत करी है मुझे समझाने में, मेरे आंसर्स, मतलब जैसे मैं अपना आंसर भेजती थी उसे चेक करने के लिए तो वो गलती बताता, फिर वो अपना मॉडल आंसर लिख के भेजता कि अगर मैं अटेम्प्ट करता तो मैं इसको कैसे करता। तो उसने मतलब इस तरीके से कहा आप लोगों के पास तो एनी हाउस के आंसर्स हैं तो इसलिए भी आप और ज़्यादा लकी हो। तो लाइक सर मेरे को बहुत हेल्प मिला उन रजिस्टर से, बहुत बहुत ज़्यादा। सो ऑल थैंक्स टू हिम एंड योर रजिस्टर सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो पाते, बिल्कुल भी नहीं क्लियर हो पाते, क्योंकि मैंने 6 महीने रिलीजियसली उन बुक्स को पढ़ा और सर सीरियसली इट वॉज नालिटी, मतलब मेरे 6 महीने बिल्कुल पानी में गए। तो फ़र्क ये था कि अगर मैं आपसे कोचिंग लेती तो शायद मेरा 2 साल पहले प्रांजल के साथ सिलेक्शन हो जाता। बस ये फ़र्क रहा, मेरा 2-2.5 साल जो वेस्ट हुए हैं क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं लिया, तो मैं इसलिए 2-2.5 साल अपनी ज़िंदगी में पीछे चली गई। बट हाँ इस बीच में एलएलएम भी तो कर लिया ना तुमने। हाँ, बट सर वही है कि अगर आप पीएचडी भी कर ही रही हो। जी सर, तो वो भी कंप्लीट कर ही लोगी। जी सर। एंड ऑल्सो विद द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स, अगर वो मुझे इतने दिन तक अपने घर पे नहीं बिठाते अनएम्प्लॉयड तो मैं नहीं कर पाती, बिकॉज आई फ्रॉम, किस फील्ड में है? सर एमसीडी में है। एमसीडी में है, अच्छा अच्छा। So it's a government employee. हाँ। तो basically I'm from a community जहाँ पे शादी 25, 26, 27 की हो जाती है, और मेरे छोटे भाई की शादी थी पिछले साल, तो इट्स अ बिग थिंग कि बड़ी लड़की की शादी नहीं हो रही है और छोटे लड़की की शादी हो रही है। तो बट बिकॉज अब करेंगे धूमधाम से। अब तो जज बन गई, अब तो अच्छा है। नहीं बस नहीं सर, सीरियसली आप ही का, आपके रजिस्टर्स का और आपका आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आई एम अनफॉर्चुनेट दैट आई कुड नॉट टीच यू। नहीं सर, मजा आता पढ़ाने में। सो इन अ वे यू हैव टॉट मी, योर स्टूडेंट इज टीचिंग मी। तो गाइस रजिस्टर। इंटरव्यू कैसा था? सर मेरा इंटरव्यू पोस्ट लंच था, पहला था, तो 2 बजे स्टार्ट होना था, तो वो 2 बजने में 10 मिनट पे स्टार्ट हुआ, तो मेरा इंटरव्यू थोड़ा लंबा चला था, 15-20 मिनट। सो क्योंकि मैंने पहले बीटेक किया हुआ है, तो बीटेक से मैंने अपनी फील्ड चेंज की है लॉ में, तो उनका पहले उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने कर दिया। फिर उसमें यही था कि आई डिड माय बीटेक फ्रॉम दिस, तो उन्होंने एक सर ने पूछा कि आपने बीटेक से लॉ में क्यों शिफ्ट किया, ऐसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। फिर से सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन एसआरए का था एंड और सारे सर फिर आईपीसी से रिलेटेड थे, आईपीसी एंड 1 फ्रॉम कंपाउंडिंग। एप्लीकेशन बेस्ड था सर इस बार पूरा का पूरा इंटरव्यू, कोई करंट अफेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉ बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, दैट्स इट। ये पूरा इंटरव्यू था, 6-7 क्वेश्चंस थे और पूरे के पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे सर। यही सब था इंटरव्यू में, तो मुझे बहुत हेल्प मिली। एनीवे मुझे यहीं से ही हेल्प मिली है। सो इन अ वे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ राहुल आईएएस। सर पापा कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलोगे सर? मैं तो बच्चों लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अपना मन लगा के पढ़ें, और जैसे बताया है सर, आपको दे ही रहे हैं पूरी गाइडलाइंस, तो अपना एक फोकस ये होनी चाहिए, एम होना चाहिए अपनी लाइफ का, भाई मैंने ये चीज़ करनी है। क्योंकि पल्लवी सोलन का एक ही एम था कि मैंने जज बनना है तो बनना है, तो हमने भी कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तो उस कई चीज़ें फेस की हैं, समाज में भी की हैं, तो उस वजह से मैं तो ये कहना चाहता हूँ सबसे कि अपना एक एम रख लो कोई भी, ठीक है ना, तो अपने एम में आप ज़रूर लोग कामयाब होगी। तो सब बच्चों से मेरी यही विनती है कि कोई भी अपना एक एम अच्छे से बना के अपना तैयारी करके और करो, और सबकी शुभकामनाएं मेरी तरफ से रहेंगी, सारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़े और बने। थैंक यू। अच्छा,
थैंक यू सर. ये थोड़ा भारी है, वो पापा का पकड़ा दो. ये तुम्हारा Proof I am student of Rahul IS. गॉड ब्लेस यू. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. See you tomorrow.